सुप्रभात बच्चों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि 2 दिन पहले प्रतियोगी परीक्षा में संधि से संबंधित पूछे गए प्रश्न, उसके बाद कल भी प्रतियोगी परीक्षा में संधि से संबंधित पूछे गए प्रश्न, और उसके बाद आज का वीडियो भी उसी से संबंधित है कि संधि से संबंधित पूछे गए प्रश्न कहाँ, प्रतियोगी परीक्षा में। तो आइए चलते हैं, देर न करते हुए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। अब ये एक शब्द है यहाँ पे, मनोयोग शब्द है, मनोयोग। इसका सबसे पहला ऑप्शन है मनोधन योग, दूसरा ऑप्शन है मनःधन योग, तीसरा ऑप्शन है मनःधन आयोग, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो ये सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस संधि के अंतर्गत ये भेद आता है। तो मनोयोग आता है विसर्ग संधि के अंतर्गत। ये शब्द है विसर्ग संधि का। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे स्वर शब्द लुप्त हो रहा है। मनोधन योग, इसमें स्वर लुप्त नहीं हो रहा है, विसर्ग तो दिख रहा है लेकिन स्वर नहीं लुप्त हो रहा है। यहाँ है मनःधन योग, यहाँ है मनःधन आयोग और यहाँ है कोई नहीं। तो यहाँ मनो और योग, ये इसके हिसाब से विसर्ग संधि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। तो ये सही ऑप्शन होगा मनःधन योग। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। मनोयोग का सही ऑप्शन है संधि विच्छेद का मनःधन योग। क्यों है ये भी सुन लीजिए कि मनोयोग का संधि विच्छेद ये जो है ये मनःधन योग ही होगा, और यह विसर्ग संधि का भेद है, ये मैंने पहले ही बता दिया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? मतलब पौधन अन, ये दोनों शब्दों को जोड़ने पर, संधि करने पर, संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। ये हमने संधि शुरू करने के पहले वीडियो में बताया था, आज फिर से दोहरा दे रहे हैं। तो संधि युक्त करने पर, पौधनन का संधि करने पे यानी शब्दों को जोड़ने पर कौन सा सही ऑप्शन है, आइए देख लेते हैं। पहला है पवन, पावन, पौन, पाचन। तो पाचन तो होगा नहीं, पौन भी नहीं होगा, पौधनन है तो पावन भी नहीं होगा, पौधन अन है तो पवन होगा। ये सही ऑप्शन है इसका। क्यों होगा? क्योंकि औधन अ, इसमें अ शब्द स्वर शब्द और इसमें अ शब्द है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तब क्या होता है, आव हो जाता है। और पोधन अन, ये जब मिलते हैं तब क्या होता है, पवन होता है। तो ओ और अ यह जब मिल गया तो दोनों क्या हो गया, पवन हो गया। अब इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इस हिसाब से ऑप्शन इसका डी सही है, पावन, पौधन अन पावन। क्योंकि यहाँ पे परिभाषा कह रहा है कि पौधन अन होता है तब यहाँ पावन होता है। अगर ये पोधन अन होता तब यहाँ ये पवन होता। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उच्छ्वास का सही विकल्प संधि विच्छेद है। अब इस संधि विच्छेद कह रहा है, उच्छ्वास यहाँ शब्द दे दिया, यहाँ इसके 4 ऑप्शन दिया है कि इसमें से कौन सा इसका विच्छेद सही ऑप्शन में है। तो आइए देख लेते हैं। उच्छ्वास है तो ये उतधन छवास, उच्चधन श्वास, उच्छधन श्वास वास और उत्धन श्वास। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कौन सा संधि है। तो उच्छ्वास ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, और
संधि विच्छेद इसका सबसे सही ऑप्शन क्या होगा? उच्छ्वास नहीं होगा, उच्छ्वास नहीं होगा, उच्छ्वास नहीं होगा, ये होगा उत्श्वास। क्या होगा? उत्श्वास। ये सही ऑप्शन है। मनोयोग में मनः धन योग, पौ धन अन का सही संधि पावन, और उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत्धन श्वास। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तित होता है व्यंजन संधि। यहाँ पे उच्छ्वास है और यहाँ उत्श्वास हो गया, तो चवर्ण का तवर्ण में परिवर्तित हो गया, इसलिए यहाँ व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है छात्र का सही विकल्प विच्छेद है। सच्छात्र। अब इसका सही विकल्प विच्छेद क्या है भाई? सतधन शास्त्र, सचधन छात्र, सचधन शास्त्र और सतधन शास्त्र। तो सबसे सही विकल्प है सच्छात्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन शास्त्र। क्या होगा? सतधन शास्त्र, ये सही होगा। और ये कौन सी संधि है? ये भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निधन कलंक का सही संधि शब्द है। निधन कलंक, यहाँ संधि विच्छेद किया हुआ है और इसका संधि पूछ रहा है, यानी कि शब्द जुड़कर क्या बनेगा सही शब्द, ये पूछ रहा है। सरल भाषा में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है निष्कलंक। यहाँ दे रहा है निधन कलंक और यहाँ कह रहा है कि ये ऑप्शन चूज कीजिए कि कौन सा सही है। तो निष्कलंक यहाँ छोटा सा है, निष्कलंक यहाँ बड़ा सा है शरीफा वाला, निष्कलक यहाँ षटकोण वाला स है पर कलंक को कलक बता दिया, और यहाँ है निष्कलंक। तो सबसे सही ऑप्शन है निष्कलंक। क्या सही ऑप्शन है? निष्कलंक। क्योंकि निधन कलंक का संधि विच्छेद जो होगा वह निधन कलंक जो संधि विच्छेद है यहाँ पे निष्कलंक होगा, और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। क्योंकि यहाँ श जो है षटकोण वाला श आधा है और यहाँ वो लुप्त हो गया, यहाँ विसर्ग दिख रहा है, दो बिंदु दिख रहा है, इसका मतलब विसर्ग है। तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बाणी धन औचित्य का सही संधि है। ये भी संधि ही पूछ रहा है कि बाणी धन औचित्य का सही संधि क्या है, सही जोड़ क्या होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा बाणी धन औचित्य में। अब पहला कह रहा है बाण्योचित्य, दूसरा कह रहा है बाणे चित्य, तीसरा बाण्ये चित्य, चौथा बाणौचित्य। अब इसमें बाणी धन औचित्य है तो सबसे पहला जो है बाण्योचित्य ये सबसे सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यह यण संधि के अंतर्गत आता है। ई और औ बाण्योचित्य, ई औ दोनों अ और औ मिला तब जाके क्या हो गया यौ, अ यौ। यहाँ पे बा, यहाँ अ और यहाँ यौ में औ स्वर संधि, तब दोनों मिल करके ये क्या हो गया बाण्योचित्य, और ये यण संधि के अंतर्गत आता है। अगला है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद सही विकल्प क्या है? अन्वीक्षण। तो अनु धन इक्षण,
अनधन वीक्षण, अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण। तो सबसे सही संधि विच्छेद है अन्वीक्षण का अनुधन ईक्षण। सबसे सही क्या है? अनुधन ईक्षण, क्योंकि उ और ई, यहाँ पे छोटा उ, यहाँ पे बड़ी स्वर के दोनों मिल रहे हैं, तब क्या बन रहा है? बड़ी, अनुवीक्षण। तब यहाँ पे जा कर के बड़ी बन रहा है, अनुवीक्षण। तो ये ऑप्शन हमारा सही है और ये भी यड़ संधि के अंतर्गत आता है। अब अगला शब्द है सीतर्तु। सीतर्तु का संधि विच्छेद सही कौन सा है भाई? सीतर्तु है तो सीत धन ऋतु पहला ऑप्शन, दूसरा सीता धन ऋतु, तीसरा सीत धन ऋतु, चौथा छोटी की मात्रा दे दिया सीता धन ऋतु। तो सबसे सही ऑप्शन है सीतर्तु का शीत धन ऋतु। ये तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? ये सही ऑप्शन है। इसमें अन्वीक्षण सही ऑप्शन है, इसमें वाण्योचित सही ऑप्शन है और इसमें निष्कलंक सही ऑप्शन है। तो ये शीत धन ऋतु, सीतर्तु का सही संधि विच्छेद है शीत धन ऋतु। और ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। किस संधि के अंतर्गत आता है? गुण संधि के, क्योंकि अ और री मिल करके यहाँ पे सीतर्तु, अ और री मिल करके यहाँ पे तब जाके बनते हैं अर। तो सीतर्तु, सीतर्तु यहाँ पे तब जाके बन गया शीत धन ऋतु। यहाँ शब्द बना सीतर्तु। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ऐसे ऐसे शब्द आपके वीडियो में अक्सर आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस समय दिमाग घूम जाता है कि कहाँ से कैसे आ गया, इसलिए हमने ऐसे ऐसे शब्दों को चूज करके यहाँ आपके सामने रखा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।